लगभग आज से 3 साल पहले मेरे को ऐसा पैनिक अटैक आया था और मुझे लगा कि मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद जो मतलब लाइफ़ है ना, वो पूरी चेंज हो गई। दिन-ब-दिन वर्स्ट सिनेरियो होता चला गया। मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता था कि मुझे अब कार्डियक अरेस्ट होगा और मैं मर जाऊँगा। और गाड़ी चलाना या कहीं आना-जाना सब मैंने बंद कर दिया, सबसे मिलना-जुलना, सबसे बातचीत बंद कर दी, काम-वाम सब छोड़ दिया। मैं बाथरूम में जाके बैठ जाता था टैप ऑन करके और देखता था ऐसे पानी गिर रहा है और ये सोचता था काम करके क्या ही करना है, थोड़ी देर में तो मैंने मर जाना है। मेरे को कार्डियक अरेस्ट होगा और मैं मर जाऊँगा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, ट्रीटमेंट लिया, बट कोई भी डॉक्टर मेरी हेल्प नहीं कर पाया। उसके बाद एक जगह मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला, फॉर द टाइम बीइंग उससे मुझे रिलैक्स भी मिला, बट मैंने 3 महीने मेडिसिन्स ली, मेडिटेशन कोर्सेज़ किए आर्ट ऑफ लिविंग के, उनसे भी मुझे इफ़ेक्ट हुआ, थोड़ा-सा चेंज आया, पॉज़िटिविटी आई। फिर मैंने कहीं योगा भी करा, बट कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाया, जो मुझे ये 3 साल से पेन था, वो कोई पेन ढूँढ ही नहीं पाया। फिर मेरी लाइफ़ में डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे सर आए, उन्होंने मैंने उनका जुलाई में सेशन स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे मैंने जब उनसे बात की तब मैंने उनसे पूछा कि मैं नेक्स्ट वीकेंड से वीक मतलब मंडे से स्टार्ट कर लेता हूँ सेशन। तब उन्होंने कहा कि कल कुछ है, कहीं जाना है? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कल से क्यों नहीं करते? फिर योगा सेशन स्टार्ट किया, 15-20 दिन योगा किया, थोड़ा-सा रिलैक्स मिला, लेकिन वो पेन फिर भी था। फिर 1 महीना ऐसे ही बीत गया, फिर सर ने एक दिन एक ईसीजी कराई, बीपी कराया, सब नॉर्मल था। फिर सर ने डायग्नोज़ किया कि आपको कोई एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन कुछ है ही नहीं, आपको गर्ड की या पेट की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अपने जो सर ने गाइड किया, उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में उतार लिया और योगा सेशन को रेगुलर रखा और जो सर ने डाइट दी उसको फ़ॉलो करा और जो सर ने मतलब तरीके बताए, टेक्निक्स बताई, उन सबको यूज़ करा। तो उस चीज़ से आज इतना फ़र्क है कि अ, ये ऐसे थॉट नहीं आते। कभी वन्स इन अ मंथ ऐसा होता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, बट वो कभी-कभी इर्रेगुलरिटी हो जाती है योगा सेशंस में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मतलब ये प्रॉब्लम मुझे भी यही लगता था कि कुछ हो नहीं पाएगा और मैं ऐसे या तो सुसाइड कर लूँगा या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। बट जब मैंने रेगुलर योगा सेशन किए, सर ने मेरी काउंसलिंग की, मुझे पर्सनल सेशंस दिए, तो धीरे-धीरे रिलीफ़ होता चला गया और मैं अब बिल्कुल फिट हूँ। रोज़ सवेरे 4:30 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग भी अपनी लाइफ़ को चेंज करो, योगा करो। आपने पहले जो योगा जॉइन किया था और मेरा वाला जो सेशन जॉइन किया, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया? सर बहुत फ़र्क है, वहाँ जो योगा होता था वो सिर्फ़ उनका रिपिटेशंस थी कि मंडे को ये एक्सरसाइज़ होगी, ट्यूसडे को ये होगी, वेडनेसडे को ये सेम आसन होंगे, वो हर रोज़ उनका सेम ही था और मेडिटेशन उनका फिक्स था, वो फ्राइडे को कराते थे। जो आपका योगा सेशन है उसमें रेगुलर योगा होता है और हर दिन कुछ नया आसन मतलब पता भी नहीं होता कि आज सर क्या कराएँगे और एक वो रहता है कि जिसे बोलते हैं ना कि हाँ, कुछ अच्छा मिलेगा और जो मेडिटेशन है, वो बहुत अच्छे हैं आपके। बहुत अंतर है सर और कोई योगा में और आपके योगा में। मतलब मेरे से कोई पूछता है तो मैं सीधा कहता हूँ ये नंबर है बात कर लो। बट सबको आपका सर उठने का पेट आलस है। कैसा हो गया अभी? आपका पेट कैसा है अभी? सर पेट ठीक है मेरा। सबसे बड़ी बात है जो मुझे बाहर के खाने की क्रेविंग्स होती थी वो नहीं होती। क्या बात है! बहुत शानदार। तो अभी ज़िंदगी कैसी हो गई है? सर बिल्कुल नॉर्मल है, स्मूथ, अपने काम पे पूरा फ़ोकस है, लाइफ़ पे पूरा फ़ोकस है। अब ये लगता है कि हाँ, अपने एम्बिशंस हैं, अपने गोल्स हैं, उन्हें अचीव करना है। ये बैठ के नहीं सोचना कि मैं मर जाऊँगा। देखो, मरना सबने है, वो भगवान के हाथ में है, कोई पहले मरेगा, कोई बाद में मरेगा। उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते बट अब ये पता है कि हाँ, जीना है और मस्त जीना है। क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन सबकी लाइफ़ में है बट उन चीज़ों को लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। क्या बात और है! ऐसा और सर ऐसा भी नहीं है कि लोग खुद लेके बैठते हैं, वो माइंड ही ऐसा हो जाता है और फिर लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो उन्हें दवाइयाँ खिलाते हैं
वो दवाइयाँ खा के वो और बीमार हो जाता है। अच्छा, आपको भी लोग बोलते थे क्या ये ड्रामा कर रहा है? आपको भी लोग समझते नहीं थे क्या? सर, मेरी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते थे। मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि तू बेवकूफ है। मेरे पापा खुद फार्मा लाइन से ही बिलोंग करते हैं। वो मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाने में ना उन्हें मतलब एम्बेरस फील होता था। वो कहते थे मुझे शर्म आती है इसे डॉक्टर के पास ले जाते हुए। मेरे ब्रदर भी फार्मा लाइन में ही है। उसने भी मुझे बोला था कि तू पागल है, हम तुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते। ओह वो माय चीजें गॉड! मुझे अभी भी याद है। बट मैं सोचता हूँ ठीक है, लेकिन भी हो गया। वो टाइम था, निकल गया। मैं भी उस चीज को लेके नहीं बैठ सकता। आप मेरी बात सुनेंगे, आप कोई दवा नहीं खाएंगे। दवा मत खाइए सर। देखिए मैं भी बीमार था, बट मैंने दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक खाई, वो भी 2 ढाई महीने। मैंने मेडिटेशन किया, योगा किया, तो मेरे उन डॉक्टर ने बोला था मत आना मेरे पास। उनके बाद मैं 6 महीने बाद दोबारा गया था। उन्होंने बोला था कि मुझे पेन होता है सर। तो उन्होंने कहा सॉरी, मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने मुझे सुना भी नहीं। तब मेरे को मतलब ये डॉक्टर प्रेम सर मिले। इन्होंने मुझे सुना, समझा, गाइड किया। मुझे 6 महीने 6 8 9 महीने हुए हैं सर, ठीक है? और 9 महीने में मैं मानता हूँ कि मैंने 7 महीने सेशन किया होगा, अगर मैं अपनी रेगुलरिटी की बात करूँ तो। 2 महीने मैंने छुट्टी मारी होगी मस्त, क्योंकि मैं बीच-बीच में गैप मार जाता हूँ, कुछ मेरा काम ऐसा है। तो लेकिन 100% सर मैं श्योर हूँ कि आपको रिलीफ आ जाएगा। बट आपको सर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जो सर आपको डाइट देंगे, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और डाइट में सर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से जाके कुछ ऐसा कहीं से मतलब संजीवनी बूटी ढूँढ के खानी है। सब सर आपकी किचन में मिल जाएगा। मैं तो कुक बन गया हूँ। मेरे मैं जूस बनाता हूँ अलग-अलग तरीके के। एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैंने आपकी बातें सुनी थी, सर कुछ भी गूगल मत करना। सर अगर आपके पैर में दर्द है ना, और आपने वो गूगल कर लिया, तो एंड ऑफ द डे गूगल में जो उसका लिखा होगा ना आंसर, वो ये लिखा होगा कि आपको कैंसर है सीधा और आप कैंसर है। मैं इतना बीमार नहीं था जितना मैंने गूगल पढ़-पढ़ के मैं खाली बैठता था अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, सब चीज़ों में मैं बस एक ही चीज़ सर्च करता था, कार्डियक अरेस्ट के सिम्पटम क्या होते हैं। मुझे कुछ और करना ही नहीं था, क्योंकि मेरे मन में बस यही बैठा हुआ था, बस कार्डियक अरेस्ट होगा और मैं मर जाऊँगा। देखो बस सर, अब हाँ, मुझे यही यही देखो यही लगता है मुझे। अभी मेरा माइंड इतना स्ट्रांग है कि मुझे पता है कि कुछ होना होगा तो उसे कोई बदल नहीं सकता। बट ये सब सोचने से, मैं ये भी नहीं कह रहा आप खुद सोच रहे हो, माइंड में ऐसे खुद थॉट्स आते हैं। सॉरी। माइंड में खुद ऐसे थॉट्स आते हैं, और वो आपको सर ही गाइड करेंगे कि ये थॉट्स कैसे कम होंगे आगे या कैसे जाएँगे। बट लेकिन सर सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा। गूगल कोई डॉक्टर नहीं है। और एक कहावत है, नींद हकीम खतराए जान। जो लोग सर ये कम एज में इतनी सारी मतलब ट्रेजेडीज हो रही है ना, ये गूगल से जो सर्च कर करके लोग दवाइयाँ खाते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट है। फिर अपने मन से कुछ नहीं होता। देखो, हर चीज करने के लिए एक गाइड की जरूरत होती है। सर ये गूगल और यूट्यूब यूजलेस है। अगर हाँ आपको हाँ। अगर आपको कोई शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता ज़रूर है। मेरे घर में बीपी की मशीन है, मैं रोज़ अपना बीपी चेक करता था। एक बार सुबह, एक बार शाम को, और फिर दोपहर को भी चोरी, कि मम्मी या पापा ना देखें, वो मुझे गाली। एक बार मुझे एक इंसिडेंट याद है, मेरे को यहाँ पे ना कुछ ऐसे सेंसेशन सी हुई, जैसे चींटी काट रही है। हाँ तो मुझे लगा हाँ। कि कुछ हो गया, मैं तुरंत भागा हुआ गया डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि ये यहाँ कुछ हो रहा है, और ये यहाँ से यहाँ है, यहाँ ना आ जाए। एक गोली दे रहा हूँ, चुपचाप घर जा और सो जा, ये खा के। मैं घर आया, मैंने वो गोली देखी, मैंने खा ली, मैं सो गया। 2-3 घंटे बाद होश आया, तो देख रहा हूँ यहाँ ऐसे हाथ लगा लगा के, पर कुछ नहीं था। बट वो खुद से क्रिएट किया हुआ था। प्रॉब्लम थी, गैस की। और वो चढ़ती होगी यहाँ कहीं, या पता नहीं कहाँ पे, हर वो जगह जहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ मैंने गूगल कर करके अपनी साइकोलॉजी ऐसी बना ली थी। तो देखो, आप 2 चीज़ें मेरे कहने से छोड़ देना, एक गूगल करना और एक ये दवाइयाँ खाना। तो देखो, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सर से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं अच्छा। आपको बता देता हूँ,
जो ये सिम्पैथी सीकर होते हैं, जैसे कि मैं भी था, तो मुझे लगता था कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो बस यहाँ पे कोई हुँ, हुँ। मिरेकल हो जाए और मैं एकदम से ठीक हो जाऊँ। तो सर वो वैसे नहीं होगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सर वो नींद नहीं आती है, ऐसी प्रॉब्लम है, पूरी-पूरी रात नहीं सोता था सर, पूरी-पूरी रात जाग के काटी है मैंने।